जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है मेरे प्यारे दोस्तों 3 जून 2025 और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखो दोस्तों, अगर साइकिल पर कितने लोग बैठ सकते हैं तो देखो, एक आगे बैठ सकता है, एक चला सकता है और एक पीछे बैठ सकता है। साइकिल पर 3 लोग बैठ सकते हैं। तो 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों विश्व साइकिल दिवस? तो आप क्या बोलोगे कि सर 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। कब मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस? तो क्या बोलोगे? 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। अब देखो, विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस 1 जून को मनाया गया। हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून को मनाया गया। और विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो 3 जून को मनाया गया। अगला प्रश्न हमारा है, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? दिल्ली में। अब दिल्ली में किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली कौन से नदी के किनारे है? तो बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर दिल्ली जो है ना ये यमुना नदी के तट पर है। देखो, यमुना के तट पर मेरे प्यारे बच्चों आगरा शहर है। आगरा, अगर मैं पूछूं कि आगरा किस नदी के किनारे है तो यमुना के किनारे है। फिर से अगर मैं पूछूं मथुरा मेरे प्यारे बच्चों, मथुरा कौन से नदी के किनारे है? तो बोलोगे यमुना नदी के किनारे है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सहायक है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है मेरे प्यारे बच्चों, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन है? तो क्या बोलोगे? यमुना है। याद रखना, लखनऊ मेरे प्यारे बच्चों ये है गोमती नदी के किनारे। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे मेरे प्यारे बच्चों, एकदम याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, अहमदाबाद के बारे में बात करते हैं तो अहमदाबाद बोलोगे साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। आप अमृतसर के बारे में बोले तो अमृतसर को बोलते हैं स्वर्ण मंदिरों का शहर। अगर मैं पूछूं कि स्वर्ण मंदिर का शहर मेरे प्यारे बच्चों, स्वर्ण मंदिरों का शहर, स्वर्ण मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे कि सर अमृतसर को कहते हैं। तो अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर। दिल्ली में ही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। अब बात करते हैं हम दिल्ली के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 में हुई। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 को हुई और ये सभी का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था जो कि दिल्ली में है। और खिड़की मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था जो कहां पर है? तो दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था और इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था, ये भी दिल्ली में है मेरे प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां नई केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का गठन किया गया है? मैंने क्या बोला कि नई केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का जो उद्घाटन किया गया है वो कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। और कोलकाता से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे है। कौन से नदी के किनारे है? तो बोलोगे कि सर हुगली नदी के किनारे है कोलकाता, एकदम से याद रखना।
अगर हम बेंगलोर के बारे में बात करते हैं तो बेंगलोर में मेरे प्यारे बच्चों कैंपेगोडा, कौन सा, तो क्या बोलोगे सर कैंपेगोडा अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा कहां पर है, तो क्या बोलोगे बेंगलोर में है। और बेंगलुरु में मेरे प्यारे बच्चों इसरो कैसे भूल सकते हैं हम लोग, हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका भी तो मुख्यालय है चेन्नई। के बारे में मैंने बताया था कि चेन्नई को हम लोग बोलते हैं सुपर प्रसारित 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 नगर। मेरे प्यारे बच्चों किसे कहते हैं, तो बोलोगे सर चेन्नई को कहते हैं। और चेन्नई में मेरे प्यारे बच्चों याद रखना चेपक स्टेडियम जो है वो चेन्नई में है। चेन्नई में अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है मेरे प्यारे बच्चों। और चेन्नई में याद रखना सुपर प्रसारित नगर किसे कहते हैं, चेन्नई को। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान भी चेन्नई में है। तो अभी मैंने क्या बोला दोस्तों, केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया कोलकाता में। तो कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता के गवर्नर कौन है, तो बोलोगे सीवी आनंद बोस। और अगर मुख्यमंत्री के बारे में बात किया जाए तो बोलोगे ममता बनर्जी। यहाँ पर राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट 42 है। अच्छा आप बताओ कि बिहार में राज्यसभा और लोकसभा सीट कितना है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अच्छा बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो बुक्सा, कौन सा नोरा घाटी, कौन सा सिंगलीला। देखो बुक्सा, नोरा घाटी और सिंगलीला, बुक्सा, नोरा घाटी और सिंगलीला कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। हिमालय की रानी के नाम से जानते हैं दार्जिलिंग को। और भारत में सबसे पहले जीआई टैग जो दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय पत्ती को ही दिया गया था। पद्मजा नायडू प्राणी उद्यान जो है वो दार्जिलिंग में ही है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। युवा भारतीय स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। और नेताजी स्टेडियम कहाँ है, तो कोलकाता में है। मेरे प्यारे बच्चों डायमंड हार्बर महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड के नाम से कोलकाता को जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कोलकाता में है। और केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में तेलंगाना राज्य ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है। तेलंगाना राज्य ने अपना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया है, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के भारत का स्थापना के अकॉर्डिंग 29वां राज्य बना था। देखो दोस्तों जब तेलंगाना की स्थापना हुई थी ना उस समय भारत में 29 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में भारत में 28 राज्य है। क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर दोस्तों पहले राज्य था लेकिन अभी केंद्र शासित प्रदेश है। तो तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया, तो क्या बोलोगे कि सर 2 जून को मनाया। और इसकी स्थापना कब हुई, 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। और यह किसे अलग हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तो आंध्र प्रदेश का एक उपनाम है जिसे हम लोग बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी। एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे, आंध्र प्रदेश को। अच्छा भाषा के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों, किस आधार पर, तो भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है यह। गठित फर्स्ट राज्य जो है वो कौन सा है भारत का, तो आंध्र प्रदेश है। अच्छा आंध्र प्रदेश की अगर बारे में बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व है। नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। अगर आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश में पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलोगे कि सर पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो क्या बोलोगे, आंध्र प्रदेश में है पापी कोंडा नेशनल पार्क मेरे प्यारे बच्चों।
तो अब हम बात करते हैं तेलंगाना के बारे में कि तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद है। और मेरे प्यारे बच्चों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जो है ये है मूसी नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे? तो क्या बोलोगे? मूसी नदी के किनारे। अच्छा, यहीं से एक प्रश्न बनता है मेरे प्यारे बच्चों कि लखनऊ, लखनऊ कौन से नदी के किनारे है? तो बोलोगे कि सर अभी तो आपने तुरंत बताया था गोमती नदी के किनारे। अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों बात करूं कन्नौज के बारे में, कन्नौज भी यूपी का ही शहर है, तो कन्नौज के बारे में बोलोगे कि सर कन्नौज जो है वो गंगा के किनारे है। अगर मैं वही बात करूं वाराणसी के बारे में, वाराणसी के बारे में, तो आप बोलोगे सर गंगा के किनारे है। वही मैं बात करूं कानपुर के बारे में मेरे प्यारे बच्चों, तो कानपुर के बारे में भी बोलोगे कि सर गंगा के किनारे है। वही अगर मैं उत्तराखंड के हरिद्वार के बारे में बात करूं तो आप बोलोगे गंगा के किनारे है। वही मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं कोलकाता के बारे में, कोलकाता के बारे में, तो आप बोलोगे कि सर कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे है, हुगली रिवर के किनारे है। वही अगर मैं बात करूं अयोध्या के बारे में, अयोध्या के बारे में मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, सरयू नदी के किनारे है अयोध्या मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों बात करूं आगरा के बारे में, आगरा के बारे में, तो आगरा के बारे में बोलोगे कि सर यमुना के किनारे है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक प्रश्न का जवाब दे दो कमेंट बॉक्स में। आपको ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है मेरे प्यारे बच्चों कन्नौज, इसका एक उपनाम है। इसे किस अन्य नाम से जानते हैं? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना जो है वो 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 17 है। अच्छा, अभी मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया था ना वेस्ट बंगाल के बारे में, तो वेस्ट बंगाल में राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट मेरे प्यारे बच्चों कितना है? तो 42 है। वहीं अगर मेरे प्यारे बच्चों में बिहार के बारे में बात करूं तो बिहार में राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट 40 है। वहीं अभी मैंने बताया तेलंगाना के बारे में कि 7 और 17 है। तो वहीं अगर मैं प्यारा सा राज्य असम, असम का नाम ले लूं तो असम में बोलोगे 7 दूना 14, 7 और 14 है। वहीं अगर मैं पंजाब के बारे में बात करूं तो 7 और 14 में 1 माइनस कर दोगे तो 13 हो जाएगा। पंजाब में 7 और 13 है राज्यसभा और लोकसभा सीट। तो आप बता दो मेरे प्यारे बच्चों महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र में राज्यसभा और लोकसभा सीट कितना है? देखो हिमायत सागर सरोवर नगर झील हैदराबाद में है, कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है और कालेश्वरम परियोजना गोदावरी रिवर पर तेलंगाना राज्य में है। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लग रही है? इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, तो ये जो तेलंगाना आपको दिख रहा होगा, मैंने रेड कलर में तेलंगाना को हाईलाइट किया है। तेलंगाना से एक प्रश्न आपके बच्चे मन में आया होगा कि तेलंगाना की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है? तो तेलंगाना की सीमा लगती है मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन से राज्य से? तो आप बोलोगे कि सर तेलंगाना की सीमा लगती है छत्तीसगढ़ से। किससे लगती है? तो क्या बोलोगे? छत्तीसगढ़ से लगती है। और छत्तीसगढ़ जैसे ही मन में आए तो आप ये भी याद रखना कि छत्तीसगढ़ को बोलते हैं धान की डलिया, धान की डलिया के नाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ को। ये है मेरे प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से भी तुरंत से याद कर लेना कि सर आंध्र प्रदेश के बारे में आपने बोला था कि आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी, एशिया की अंडों की टोकरी मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप डेली करंट अफेयर देखोगे तो आपको बिल्कुल ही दोस्तों अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स याद हो जाएगा। और स्टैटिक के साथ मेरे प्यारे बच्चों मैं केवल करंट अफेयर्स की बात नहीं करता हूं, कभी कभी ऐसा भी होता है एग्जाम में कि करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं और स्टैटिक जी के आते हैं, तो आपका मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से स्टैटिक जी के भी मजबूत हो जाएगा। अब देखो ये जो राज्य आपका दिख रहा होगा इस राज्य का नाम है कर्नाटक और कर्नाटक को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों मलय का देश। क्या बोलते हैं? मलय का देश बोलते हैं कर्नाटक को। और ये राज्य मेरे प्यारे बच्चों इस राज्य का नाम क्या है? तो महाराष्ट्र है। क्या नाम है? महाराष्ट्र मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर सड़कों का क्षेत्रफल जो है वो सबसे अधिक है। और मेरे प्यारे बच्चों मैंने ये छोड़ दिया ओडिशा के बारे में कि ओडिशा की सीमा लगती है मेरे प्यारे बच्चों किससे? तो तेलंगाना से लगती है। और ओडिशा का प्राचीन नाम क्या है? तो आपको भी पता है कि ओडिशा का प्राचीन नाम कलिंग है। तो मेरे प्यारे बच्चों तेलंगाना की सीमा लगती है महाराष्ट्र से और किससे लगती है? कर्नाटक से लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है,
ओडिशा से लगती है और छत्तीसगढ़ से लगती है। तो दोस्तों अब देखो देखो पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? पखाल कवाल अमराबाद, अमराबाद बाघ रिजर्व, पखाल कवाल अमराबाद बाघ रिजर्व। और एक और याद रखना आप, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। मेरे प्यारे बच्चों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान के अगर बारे में बात करें तो ये भी तेलंगाना में ही है। कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, पाक कला का शहर कहते हैं हैदराबाद को, चार मीनार हैदराबाद में है और हुसैन सागर झील हैदराबाद में है। और इस दोनों झील का निर्माण मेरे प्यारे बच्चों कुली कुतुब शाह ने करवाया था। एकदम बिल्कुल भूलना नहीं है। आप जितनी बार मेरे प्यारे बच्चों देखोगे वीडियो को उतना अच्छे तरीके से आपको याद होगा। और हाँ दोस्तों डेली देखो, आप एक बार ही देखो लेकिन डेली नया नया करंट अफेयर दोस्तों सीखो। और प्रत्येक दिन अगर मैं तेलंगाना के बारे में आज बताया हूं तो कल भी बताऊंगा। तो इससे क्या होगा, आपका दोस्तों स्टैटिक पोर्शन जो होगा वो बहुत मजबूत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया है? उपराष्ट्रपति भारत के हैं जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्ति का उद्घाटन किया है? तो ये राज्य भारत का सबसे छोटा वाला राज्य है क्षेत्रफल में, जिसका नाम है गोवा मेरे प्यारे बच्चों। तो कहाँ किया है? तो क्या बोलोगे कि सर गोवा में किया है। कहाँ किया है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे कि सर गोवा में किया है। अब गोवा में किया है तो गोवा से याद रखना आपको है कि सर गोवा में, इतना आसान प्रश्न मैंने कई बार सीखा आपसे दोस्तों, दूध सागर झरना। कौन सा झरना? तो बोलोगे दूध सागर झरना जो है वो कहाँ है? तो गोवा में है मेरे प्यारे बच्चों। अब फिर से याद रखना गोवा में नंदा झील है। नंदा झील मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर है? तो गोवा में है। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में मेरे प्यारे बच्चों लोनार झील है। लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अगर कर्नाटक के बारे में बात करें तो कर्नाटक में मेरे प्यारे बच्चों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप बोलोगे कर्नाटक में है। अगर केरल के बारे में बात करें तो केरल में बोलोगे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर है? तो केरल में है। तो मैंने क्या बताया कि किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्ति का उद्घाटन किया गया है? तो आप बोलोगे गोवा। अब गोवा मेरे प्यारे बच्चों तो देखो गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा मैप में कहां पर है? तो जरा सा ये भी हम एक बार हाईलाइट कर देते हैं। देखो गोवा जो है वो यही है मेरे प्यारे बच्चों, गोवा दिख रहा है आपको येलो कलर में। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, किसमें? तो क्षेत्रफल में, ये याद रखना है। क्षेत्रफल में मेरे प्यारे बच्चों गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा वाला राज्य है। और गोवा की सीमा लगती है कर्नाटक से और किससे लगती है? तो महाराष्ट्र से लगती है। अब गोवा की राजधानी पणजी है और पणजी दोस्तों मांडोवी नदी के किनारे है। गोवा के गवर्नर कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा में राज्यसभा एक है जबकि लोकसभा 2 है। गोवा में विधानसभा सीट 40 है और मिजोरम में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी विधानसभा सीट मेरे प्यारे बच्चों कितना है? तो 40 है। ये भी आप याद रखना। देखो मेरे प्यारे बच्चों गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1928 को गोवा जो है 1961 को, सॉरी दोस्तों 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। और गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, मादी वन्य जीव अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में है। और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में है। भारत का सबसे बड़ा चर्च है सेंट कैथेड्रल। और दाबोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो दाबोली में है। मनोहर पारिकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों गोवा में, ये भी याद रखना। दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर है। गोवा की जीवन रेखा मांडोवी नदी को कहते हैं। और नंदा झील गोवा में है मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, लुइस मोंटेनेग्रो फिर से किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं लुइस मोंटेनेग्रो। अब पुर्तगाल के बन गए हैं तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और पुर्तगाल के PM कौन है? लुइस मोंटेनेग्रो। और पुर्तगाल की करेंसी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो यूरो है पुर्तगाल की करेंसी।
अगला प्रश्न हमारा है, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो ये मेरे प्यारे बच्चों हैं डी गुगेस और इनका नाम है मैग्नस कार्लसन। तो याद रखना, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 के विजेता बने हैं डी गुगेस और उप विजेता कौन थे? तो ये भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि उप विजेता जो थे वो कौन थे? तो क्या बोलोगे कि उप विजेता का नाम था मैग्नस कार्लसन। क्या नाम था? मैग्नस कार्लसन मेरे प्यारे बच्चों। तो दोस्तों नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है नॉर्वे की राजधानी, याद रखना आप। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? वाडा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखना, वाडा के अध्यक्ष जो बने हैं इनका नाम है बिटोल्ड बंका। क्या नाम है? बिटोल्ड बंका। और ये है उपाध्यक्ष बने हैं। वाडा के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यांग यांग बने हैं वाडा के उपाध्यक्ष और वाडा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो क्या बोलोगे? बिटोल्ड बांका बने हैं। कौन बने हैं? बिटोल्ड बांका मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या बोला कि वाडा के अध्यक्ष कौन बने हैं? बिटोल्ड बांका बने हैं। वाडा की स्थापना हुई 10 नवंबर 1999 को और वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल में है। और मॉन्ट्रियल मेरे प्यारे बच्चों कनाडा में है, याद रखना। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। वाडा अर्थात वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखना एस पद्मनाभन जो हैं वो टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष बने। कौन बने हैं? एस पद्मनाभन। क्या बने हैं? किसके अध्यक्ष बने हैं? टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष बने हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष दोस्तों हैं वो भी हम देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि हाल ही में कहाँ स्थित थाल वन्यजीव अभ्यारण्य, हाल ही में कहाँ स्थित त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन में नामित किया गया है। हाल ही में कहाँ स्थित थाल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन में नामित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा लद्दाख से याद रखना कि लद्दाख में मेरे प्यारे बच्चों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो बोलोगे कि सर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है? लद्दाख में है। अच्छा उत्तराखंड से भी याद रखना, उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश से याद रखना ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे बच्चों। और याद रखना त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों जिसको इको सेंसिटिव जोन में नामित किया गया है वो जम्मू कश्मीर में है। अब जम्मू कश्मीर में है तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। जम्मू कश्मीर में डाची ग्राम अभ्यारण्य है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, काजी नेशनल पार्क है, टोडा नेशनल पार्क है, हचलंग नेशनल पार्क है, सोनमर्ग नेशनल पार्क मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। अब देखो गुलमर्ग नेशनल पार्क, पंचतरनी नेशनल पार्क कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर है। कौन सी नदी पर तुलबुल परियोजना है? झेलम नदी पर। अच्छा पालक दुल जल विद्युत परियोजना जो है वो मारूसुदर नदी पर है। डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील सब जम्मू कश्मीर में है। मेरे प्यारे बच्चों देखो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। दुहस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर है, ये भी आप याद रखना। अच्छा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने इंडिगो को किस देश की एयरलाइंस के साथ एयरक्राफ्ट लीज खत्म करने का निर्देश दिया है? देखो केंद्र सरकार ने इंडिगो को किस देश की एयरलाइंस के साथ एयरक्राफ्ट लीज खत्म करने का निर्देश दिया है? तो तुर्की के साथ मेरे प्यारे बच्चों। किसके साथ? तुर्की के साथ। अब तुर्की के साथ दिया है तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। तुर्की की करेंसी क्या है? तुर्किश लीरा। और तुर्की के प्रेसिडेंट कौन है? रेसेप तैयब एर्दोगन जो हैं ये तुर्की के प्रेसिडेंट है। कौन है? रेसेप तैयब एर्दोगन जो हैं वो तुर्की के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति हैं। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये जान लो इंडिगो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विक्रम सिंह मेहता बने हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सीएमडी कौन बने? मनोज मित्तल। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? वीआर गवई। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? अतुल कुमार गोयल बने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? ज्ञानेश कुमार। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायणन है इसरो के नए अध्यक्ष। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष है बहादुर सिंह साग। एसोचैम के महासचिव कौन है? मनीष सिंघल। भारतीय खाद्य निगम का सीएमडी किसे बनाया गया है? आशुतोष अग्निहोत्री को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बी राम सुब्रमण्यम। भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर किसे बनाया गया? संजय मल्होत्रा को।
नासा के नए प्रमुख कौन बने हैं? जेरेड इसाकमैन बने हैं नासा के नए प्रमुख। फिक्की के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। भारतीय तटरक्षक बल का नया अध्यक्ष बनाया गया एस परमेश को मेरे प्यारे बच्चों। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? पी हरीश बने हैं। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? एंटोनियो कोस्टा। नाटो के नए महासचिव है मार्क रूट। और प्रेस सूचना ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? तो धीरेन्द्र ओझा हैं। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के सीएमडी कौन है? संतोष कुमार झा। असम राइफल के महानिर्देशक कौन है? विकास लखेरा। सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष कौन है? अमित मोहन प्रसाद। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? सम्मी सिल्वा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन है? तो पीयूष आनंद हैं मेरे प्यारे बच्चों। सीबीएसई के अध्यक्ष है राहुल सिंह, याद रखना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष नवाब सलाम है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। और एडीबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मसातो कांडा बने हैं एडीबी के 11वें अध्यक्ष मेरे प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? ओपल सुचाता ने जीता है। ये थाईलैंड की है। कहाँ की है? तो थाईलैंड की मेरे प्यारे बच्चों एशिया की सबसे ऊंची चोटी पर एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। और परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय। आज का प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राजीव कृष्ण किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? और 7 चोटियों पर विजय प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। याद रखना इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हमने जो कल बताया था उसको जरा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने कल बताया था आपको कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? ओपल सुचाता ने जीता है। किसी 2025 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया सेरेना विलियम्स को, टेनिस खिलाड़ी हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा देश पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा? चाइना। और भारत दूसरे स्थान पर इसमें रहा है। देखो राजीव कृष्ण किस राज्य के नए डीजीपी बने? उत्तर प्रदेश के बने हैं। हाल ही में कहा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ संगठन की स्थापना की गई? हांगकांग, चीन के हांगकांग में। सूडान में 2023 के गृह युद्ध के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कामिल इदरसी बने हैं। कामिल अल तैयाब इदरसी बने हैं। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक एम.आर. श्रीनिवासन का किस एम.आर. श्रीनिवासन जो थे वो किस आयोग के अध्यक्ष थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग। 7 चोटियों पर विजय प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? विश्वनाथ कार्तिकेय बने हैं। देखो अमेरिकन म्यूजियम अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? तो राजा कुमारी बनी है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत का पहला एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ स्थापित होगा? तो याद रखना नया रायपुर में स्थापित होगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आज का हमारा रिवीजन सेशन। तो जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।